क्या मोगली जैसा कोई रियल कैरेक्टर है इस दुनिया में? इस सवाल का जवाब हम आज के एपिसोड में ढूंढेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। आज मैं बात करने वाला हूँ मोगली की, मगर उससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया यानी कि कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ द जंगल बुक सीरीज़ के बारे में। द जंगल बुक सीरीज़ और फिल्म रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक पे आधारित है, जो कि 1894 में मैकमिलन द्वारा पब्लिश की गई थी। कहते हैं ये किताब इंडिया के सियोनी के जंगलों पर आधारित है। सियोनी मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जिसके नज़दीक पेंच टाइगर रिजर्व है। द जंगल बुक एनिमेटेड सीरीज शायद हम सबकी पहली एनिमी कार्टून थी। जी हाँ, ये एक जापानीज सीरीज़ है जिसे फ्यूमियो कोरोवारा ने बनाया था और जापान में सीरीज़ 1989 में दिखाई गई थी। इस सीरीज़ में 52 एपिसोड्स थे। इंडिया में इसे दूरदर्शन ने हिंदी भाषा में डब करके 1993 में प्रसारित किया था। इसका फेमस टाइटल सॉन्ग जंगल जंगल बात चली है पता चला है गुलजार ने लिखा है और इसका म्यूज़िक विशाल भारद्वाज ने दिया था और इसे अमोल सहदेव ने गाया था। पर अब बात आती है कि क्या मोगली जैसे बच्चे वास्तविकता में हो सकते हैं? हो सकता है जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा चकित करे। मोगली जैसे एक नहीं बल्कि कई बच्चे हैं इस दुनिया के हिस्ट्री में। इन्हें फेरल चाइल्ड कहा जाता है और जैसे मोगली को भेड़ियों ने पाला था, वैसे ये बच्चे भेड़िए, बंदर, कुत्ते और भालुओं द्वारा पाले गए थे। मैं इस एपिसोड में कुछ मशहूर फेरल चिल्ड्रन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं विक्टर ऑफ एवेरॉन। एवेरॉन साउथ फ्रांस में एक डिस्ट्रिक्ट है। कहते हैं विक्टर 12 साल की उम्र तक जंगलों में रहा था। उसके बाद उसे 8 बार अलग अलग लोगों के साथ रहने पर मजबूर किया गया, मगर वो हर बार भाग गया। फिर आखिरी में एक फ्रेंच फिजिशियन जॉन इटार्ड ने विक्टर को पाला और उसे इंसानी भाषा और रहन सहन सिखाने की कोशिश की। इटार्ड ने अपनी सारी कोशिशें और सिखाने के तरीकों को रिकॉर्ड किया और इस अध्ययन ने साइकोलॉजी के डेवलपमेंट स्टडीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहते हैं विक्टर ने अपना घर अपने अल्कोहलिक माता पिता के चक्कर में छोड़ा था, जो कि उसे बहुत मारा करते थे। वो इंसानों से इतना डर गया था कि वो जंगलों में जाके रहने लग गया। जब विक्टर को 12 साल की उम्र में पकड़ा तब वह 4 हाथों पे चलता था, पेड़ पौधे खाता था और उसके पूरे शरीर पर काफ़ी सारे बाल थे। इटार्ड भी विक्टर को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सिखा पाए थे। उनका कहना था कि विक्टर शुरू में अल्फ़ाबेट्स तो सीखा मगर कभी वर्ड्स नहीं बोल पाया। वह केवल 2 ही वर्ड्स बोल पाया था, दूध और हे भगवान। मगर जब उसकी देखभाल करने वाली मैडम गुरीन के हस्बैंड की डेथ हुई और मैडम गुरीन उदास बैठी थी, तो विक्टर ने उन्हें कंसोल किया, जिससे पता चलता है कि विक्टर को ह्यूमन इमोशंस समझ आते थे। दूसरी फेरल चाइल्ड जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, इनका नाम है मेरीना चैपमैन। मेरीना का जन्म कोलंबिया में हुआ था और इन्हें 5 साल की उम्र में टेररिस्ट ने इन्हें गांव से उठा लिया था और फिर इन्हें जंगलों के बीच अकेला छोड़ दिया। इनका कहना है कि इसके बाद उन्हें कई साल कोलंबिया के जंगलों में अकेले निकाले। वो एक कैपुचिन मंकीज़ के ग्रुप के साथ रही थी। बाद में कुछ साल बाद उन्हें शिकारियों ने पकड़ा और कुकुटा शहर के ब्रॉथल्स में बेच दिया। मरूहा नामक एक लेडी ने उन्हें माफिया से बचाया और बाद में उन्हें ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड भेज दिया था मेड सर्वेंट का काम करने के लिए। मरीना ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका टाइटल है द गर्ल विद नो नेम। इसे 2013 में पब्लिश किया गया था और इसी पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसका नाम है वुमेन रेस्ड बाय मंकीज़। मेरी लिस्ट में तीसरे मशहूर फेरल चाइल्ड है मार्कोस रॉड्रिगेज पेंटोहा। इनका जन्म 7 जून 1946 में एन्योरा, स्पेन में हुआ था। इनकी माँ इन्हें जन्म देने के कुछ समय बाद ही गुजर गई और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इनकी सौतेली माँ ने इन्हें बहुत सताया और मारा। इन्हें गरीबी के चलते 7 साल की उम्र में एक भेड़ चराहा को बेच दिया गया और फिर उस भेड़ चराहा की मृत्यु के बाद ये कई सालों तक इंसानों से दूर स्पेन के सिएरा मोरेना के जंगलों में भेड़ियों के साथ रहे। 1965 में इन्हें सिविल गार्ड्स ने पकड़ा था, तब उनकी उम्र 19 साल की थी। ये पिछले 11 सालों से जंगलों में रह रहे थे। इन्हें बंदी बनाया गया था क्योंकि ये भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकाला करते थे और काटते भी थे। इन पर गैब्रियल यानेर मनियला ने अपनी PhD थीसिस लिखी थी। इन्हें एक हॉस्पिटल की नन्स ने संभाला और पाला था। नन्स ने इन्हें धीरे धीरे इंसानों के तौर तरीके, भाषा, खाना खाने का तरीका, सीधे 2 पैरों पर चलना और कई और चीज़ें सिखाई थी।
कई सालों की मेहनत के बाद वे वापस से इंसानी तौर तरीके समझे और नॉर्मल हुए, और बाद में इन्होंने स्पेन की मिलिट्री में भी अपनी सेवा दी थी। इन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है एंट्रे लोबोस, जिसका इंग्लिश टाइटल है अमंग वुल्व्स, जिसमें ये खुद भी आते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आज भी अपनी कहानी बताते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। इनके मार्च 2018 के इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मानव प्रकृति से ये इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि ये वापस से इंसानों को छोड़कर पहाड़ों में भेड़ियों के पास जाना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ रामचंद्र की। इन्हें 1973 में उत्तर प्रदेश में 12 साल की उम्र में पकड़ा था। ये तब तक उत्तर प्रदेश की कुआनो नदी में एम्फीबियन की तरह रहा करते थे। कुआनो नदी गोरखपुर के करीब है। इन्हें कच्चा मांस पसंद था और ये अजीब टेढ़े मेढ़े तरीके से रेंगते थे। इन्हें नदी नालों में रहना पसंद था। इनकी मृत्यु 1982 में हो गई जब ये गांव से वापस नदी की ओर भाग रहे थे और एक महिला को इन्होंने अनजाने में डरा दिया। महिला ने डर के मारे गलती से इन पर उबलता पानी गिरा दिया और ये मर गए। रामचंद्र की पूरी कहानी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे असली मोगली के बारे में तो ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी आपको एक फेरल चाइल्ड के बारे में जिसका नाम था दीना, जिसको लोग शनिचर भी कहते थे। दीना भी विक्टर की तरह एक फेरल चाइल्ड थे जिन्हें जब पकड़ा गया था तो वे ना बोल पाते थे और ना ही समझ पाते थे। वे 4 हाथों पे चलते थे, उनके भी शरीर पे काफ़ी बाल थे। इंसानों ने उन्हें डर के मारे शनिचर और पागल कहा और वे कभी इंसानों का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने इंसानों से बस एक ही चीज़ सीखी थी और वो थी स्मोकिंग, और इसी आदत के चलते कुछ सालों के बाद वे ट्यूबरक्लोसिस से मर गए। इन सभी इंसिडेंट्स या स्टोरीज़ को कुछ स्कॉलर्स सच मानते हैं तो कुछ झूठ। कुछ फ्रेंच स्कॉलर्स मानते हैं कि विक्टर ऑफ एरॉन कोई वाइल्ड में रहने वाला लड़का नहीं बल्कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था जिसके माता पिता ने उसे बहुत मारा था और हमेशा कमरों में बंद रखा था। एक लंदन प्रोफेसर का कहना है कि मेरीना चैपमैन को बस फॉल्स मेमोरीज याद है, असल में ये कभी मंकीज़ के साथ रही नहीं थी। और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि रामचंद्र या दीना बस एक काल्पनिक कहानियाँ हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। अब ये सच है या नहीं, इस बात पे मैं आपके विचार भी सुनना चाहूँगा। प्लीज़ नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये फेरल चाइल्ड सच है या झूठ। इसी बात के साथ मैं आज का अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आपका होस्ट अक्षय कपूर आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।